जय हिंद साथियों, मैं पंकज कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का इतिहास। और इतिहास में क्या बताने वाले हैं तो इतिहास का पहला अध्याय देखें। इसमें क्या पढ़ना है, ईतमन के अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है, चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है भर्तुगुल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। तो पहला दिया है पंजाब, दूसरा दिया है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और फोर्थ में क्या है अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन क्या मारेगा तो ऑप्शन डी लगाइएगा, अफगानिस्तान है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए। करा कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा के साक्ष कहां से मिले हैं। अब करा सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष कहां से मिले हैं। तो पहला दिया है बनावली, दूसरा दिया है सोतु धई, तीसरा है लोथल और फोर्थ दिया है चनहुद्रो। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या मारेगा तो ऑप्शन ए लगाइएगा। क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए। चलिए इसका कहा सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष कहां से मिलता तो ऑप्शन सी लगाइए, कहा लोथल। और लोथल कहां पड़ता है तो लोथल पड़ता है गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है, गुजरात में। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मेसोपोटामिया के लेख में, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ किसे कहा जाता है। आपका मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ किसे कहा जाता है। तो पहला दिया है बहरीन, दूसरा है ओमान, तीसरा है मिस्र और फोर्थ दिया है हड़प्पाई क्षेत्र। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हड़प्पाई क्षेत्र। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए। करा फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते हैं और इसका साक्ष्य कहां से मिला है। तो पहला दिया है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदारो, तीसरा दिया है कालीबंगा और फोर्थ में दिया है ए और बी दोनों। चलिए इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन क्या होगा डी, ए और बी दोनों यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए। 5 नंबर प्रश्न क्या करा है एम आर राव के द्वारा लोथल की खुदाई का आरंभ कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया है 1921 ईस्वी, दूसरा है 1925 ईस्वी, तीसरा है 1946 ईस्वी और फोर्थ में दिया 1955 ईस्वी। तो लोथल की जो खुदाई हुआ था 1955 मारिएगा, यानी 1955। लेकिन एसपीडी प्रकाशन का जो बुक होता है 1957 उसमें दिया हुआ है। अब कहेगा कि लोथल जो पड़ता है कहां, तो लोथल जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है, गुजरात में। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 नंबर प्रश्न क्या करा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्या करा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो पहला ऑप्शन में दिया आपका कनिंघम दिया है,
दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, एस आर राव दिया है। तीसरा है आर ई एम व्हीलर, और फोर्थ दिया है जॉन मार्शल। फोर्थ में क्या दिया है, जॉन मार्शल। चलिए इसका सही उत्तर लगाइएगा, क्या लगाइएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन जॉन मार्शल, ऑप्शन डी। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर क्या करा हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है। तो पहला ऑप्शन दिया है 100, दूसरा क्या दिया है 200, तीसरा क्या है 300, और फोर्थ दिया है 400। तो लगभग जो दिया है इसमें कितना है, तो ऑप्शन लगाइए डी 400 है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। करा हड़प्पा सभ्यता में, क्या करा हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। तो पहला ऑप्शन दिया है मांडा, दूसरा दिया है मोहनजोदारो, तीसरा है लोथल, और फोर्थ में है आलमगीरपुर। मांडा जो पड़ता है जम्मू कश्मीर में है, कहां है, जम्मू कश्मीर में। मोहनजोदारो जो है कहां है, पाकिस्तान में है। और लोथल जो है गुजरात में है। लोथल कहां है, गुजरात में है। और आलमगीरपुर कहां है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। चलिए तो इसमें पूछ रहा हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह, तो बंदरगाह किसको कहते थे, तो लोथल को कहते थे। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी लगाइएगा। अगले देखिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। करा सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ था। अब कहा कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ था। तो पहला दिया है राजस्थान, दूसरा है बिहार, तीसरा है अफगानिस्तान, और फोर्थ में दिया है ईरान। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा। तो तांबा का जो प्रमाण मिला था कहां से मिला था, तो राजस्थान से मिला था। ये ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। करा सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से मिला है। अब करा सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां मिला है। तो पहला दिया हड़प्पा, दूसरा है आलमगीरपुर, तीसरा है लोथल, और फोर्थ में है मोहनजोदारो। हड़प्पा कहां है, तो पाकिस्तान में है, ठीक ना। आलमगीरपुर कहां है, तो उत्तर प्रदेश में है। और लोथल कहां है, तो गुजरात में है। और मोहनजोदारो कहां है, तो पाकिस्तान में है। अब करा कि सिंधु सभ्यता में अन्नागार का प्रमाण जो मिला था वो कहां से मिला था, तो मोहनजोदारो से मिला था। ये ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी लगाइएगा। और पूछ दे कि मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का तिल्हा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। करा घोड़े की हड्डी के साक्ष्य, करा घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो पहला दिया है लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है सुतकोट्टा, और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लगाइएगा। क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी। क्या होगा, सुतकोट्टा से। चलिए अगले 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की, कर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है मिट्टी की मूर्तियां, दूसरा है धातु के समान, तीसरा है मन के, और फोर्थ में क्या दिया है मोहर। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन लगाइए डी, क्या लगाइएगा मोहर। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखिए। तेरह नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कि मोहनजोदारो का उत्खनन
करा कि मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया? तो पहला दिया है दयाराम साहनी, दूसरा है जॉन मार्शल, तीसरा दिया है राखल दास बनर्जी और फोर्थ में दिया है R.S. बिष्ट। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी। ये आंसर क्या लगाइएगा? तो आंसर लगाइएगा सी, ऑप्शन सी। अब करक उत्खनन कब हुआ था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था? 1922 में। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखिए। करा क्या करा है? 14 नंबर करा है कि हल के जुते हुए खेत के, करा हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिला है? तो पहला दिया ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा है रंगपुर, तीसरा है लोथल और फोर्थ में दिया है रोपर। चलिए हल से जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है, कहां से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। और पूछ दे कि कालीबंगा कहां पड़ता है? तो कालीबंगा कहां पड़ता है जी? तो राजस्थान में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। करा कि हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहां पाई जाती है? अब करा हड़प्पा सभ्यता में थी ना, अग्नि कुंड कहां पाई जाती है? तो पहला दिया है कालीबंगा, दूसरा दिया है लोथल, तीसरा है रोपर और फोर्थ में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए तो अग्नि करा हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहां से पाया गया है? तो अग्नि कुंड का प्रमाण मिला है कालीबंगा से मिला है। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। क्या करा हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से, करा हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो पहला ऑप्शन दिया है व्यापार पर, दूसरा है कृषि पर, तीसरा है पशुपालन पर और फोर्थ में दिया है शिकार पर। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो ऑप्शन लगाइए ए, व्यापार पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। करा है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण, करा हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है नगर योजना एवं, क्या दिया है? नगर योजना एवं वास्तुकला, दूसरा दिया है व्यापार, तीसरा में है कला और फोर्थ दिया है पशुपालन। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लगाइएगा, नगर योजना एवं वास्तुकला। चलिए अगला प्रश्न देखिए। करा है पशुपति शिव की, करा पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? अब करा किस पशु का चित्र नहीं है? तो पहला दिया है बाघ, दूसरा है हिरण, तीसरा है भैंस और फोर्थ दिया है सांड। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो पशुपति में पशुपति शिव के करा पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? नहीं पूछ रहा, तो इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? यहां पर कर दे किस पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र है, ठीक ना? तो इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी लगाइए, सार। अगला देखिए क्या करा है 19 नंबर सुमेर से प्राप्त, क्या करा सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? पहला नंबर दिया है मेलुआ को,
दूसरा दिया है दिलमुन को, तीसरा है मकान को, और फोर में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए, मेलुआ को। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है मोहनजोदारो, दूसरा दिया है हड़प्पा, तीसरा है लोथल, और फोर्थ दिया है कालीबंगा। तो सिंध का बाग कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन क्या है? ए। कुछ देर मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ? तो 1922 में। किसने खोजा? तो आर.डी. बनर्जी ने। चलिए 21 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा, किस स्थान से शतरंज, क्या करा कि किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है मोहनजोदारो, और फोर में है लोथल। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्या मारेगा? ऑप्शन डी, लोथल। चलिए अगले प्रश्न में देखिए करा 22 नंबर, धौलावीरा किस राज्य में है? क्या करा कि धौलावीरा किस राज्य में है? तो पहला दिया है हरियाणा, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गुजरात, और फोर में है पंजाब। तो धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा जो है गुजरात में है। यानी ऑप्शन क्या लगाएगा? सी। और धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? तो धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। अगला देखिए करा पुरातत्व के अंतर्गत, क्या करा कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? अब करा निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो पहला दिया है साहित्य, दूसरा है सिक्के, तीसरा है अभिलेख, और फोर में दिया भवनाशेष। क्या दिया? भवनाशेष। चलिए अब सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन ए लगाइए, साहित्य नहीं आते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। 24 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मोहनजोदारो का शाब्दिक मतलब है, यानी मोहनजोदारो का शाब्दिक मतलब है या अर्थ है। तो पहला दिया है मृतकों का टिल्ला, दूसरा है महान का टिल्ला, तीसरा है जीवितों का टिल्ला, और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए, मृतकों का टिल्ला। अगला दिया 25 नंबर, भारतीय पुरातत्व, क्या दे रहा है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो नंबर 1 में दिया है लॉर्ड कार्जन, दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है दयाराम साहनी, और फोर्थ दिया है लॉर्ड डलहौजी। चलिए भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को कहते हैं। और पुरातत्व की खोज कब हुआ? तो 1861 में हुआ था। चलिए 26 नंबर प्रश्न की क्या करा है? 26 नंबर प्रश्न क्या करा है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? आपका सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो पहला दिया है ऐतिहासिक काल, दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा है पूर्व ऐतिहासिक काल, और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी लगाइए, अर्ध ऐतिहासिक काल।
चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा जे, करा कि राखल दास बनर्जी, क्या करा, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। अब करा राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। तो पहला दिया है 1920 ईस्वी, दूसरा है 1921 ईस्वी, तीसरा है 1922 ईस्वी और फोर्थ में है 1923 ईस्वी। इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन सी लगाइएगा 1922 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखिए करा है, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है। तो पहला दिया है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदारो, तीसरा है कालीबंगा, फोर्थ दिया है लोथल। तो अन्नागार का अवशेष मिला था, कहां से मिला था, तो मोहनजोदारो से मिला था। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा, बी लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए करा, हड़प्पा सभ्यता में क्या करा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो नंबर 1 में दिया है पूर्व पाषाण काल, क्या दिया है, पूर्व पाषाण काल। दूसरा है नव पाषाण युग, तीसरा है लौह युग और फोर्थ में दिया है कांस्य युग। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो हड़प्पा किस युग की सभ्यता है, तो ऑप्शन लगाइए डी कांस्य युग। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। कह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो पहला दिया है मोहनजोदारो, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है लोथल और फोर्थ दिया है रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदारो था। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी लगाइएगा। अगला देखिए करा है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। करा कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो पहला दिया सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा दिया है लोहा और फोर्थ दिया तांबा। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। किसको नहीं था, तो सिंधु घाटी के निवासियों को। चलिए 32 नंबर प्रश्न की क्या करा, करा कालीबंगा स्थित है। क्या करा कि कालीबंगा स्थित है। पहला दिया है सिंध में, दूसरा दिया है पंजाब में, तीसरा है राजस्थान में और फोर्थ दिया है बंगाल में। चलिए कालीबंगा कहां स्थित है, तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, सी लगाइएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखिए क्या करा है, करा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया है सिंधु, दूसरा है ब्यास, तीसरा है सतलज और फोर्थ दिया है रावी। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए 34 नंबर देखिए प्रश्न की क्या करा लोथल स्थित है। क्या करा लोथल स्थित है। तो पहला दिया है गुजरात, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है राजस्थान और फोर्थ दिया है पंजाब। तो लोथल जो है कहां है, तो गुजरात में है। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए। चलिए 35 नंबर प्रश्न की क्या करा हड़प्पा सभ्यता का नगर था। करा हड़प्पा सभ्यता का नगर था। पहला दिया है 2 स्तरीय, दूसरा है 3 स्तरीय, तीसरा है 1 स्तरीय और फोर्थ दिया है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, 2 स्तरीय। चलिए 36 नंबर प्रश्न की क्या करा है कि भारतीय
उपमहाद्वीप, क्या करा, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। पहली सभ्यता का विकास हुआ तो पहला दिया है गोदावरी नदी के मैदान में, दूसरा दिया है गंगा के मैदान में, तीसरा दिया है सिंधु के मैदान में, और फोर्थ दिया है महानदी के मैदान में। चलिए इसका सही उत्तर लगाइए, ऑप्शन क्या लगाइएगा। चलिए तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंधु के मैदान में। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखिए, 37 देखिएगा, 37 नंबर प्रश्न आ जाइए इधर। देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या करा है, हड़प्पा की बस्तियों, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। पहला ऑप्शन दिया है सर जॉन मार्शल, दूसरा दिया है सर विलियम जोन्स, तीसरा है मार्टिन हिलर, और फोर्थ दिया है ए और सी दोनों। तो सही उत्तर इसका लगाइएगा ऑप्शन डी, ए और सी। क्या है, ए और सी दोनों किए थे। चलिए अगला देखिए करा सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। अब करा सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी तो पहला दिया है मोहनजोदारो और चन्हुद्रो, दूसरा दिया है हड़प्पा और लोथल, तीसरा है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, और फोर्थ दिया है लोथल कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आंसर क्या लगाइएगा, सी लगाइएगा। आई बात कौन कहे थे, तो पिगत महोदय के द्वारा कहा गया था। किसको द्वारा कहा गया था, तो पिगत महोदय के द्वारा कहा गया था। चलिए 39 नंबर प्रश्न पर आइए। 39 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है, तो कर रहा है कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन, यहां उत्खनन होगा, उत्खनन किया था। तो पहला दिया है सर जॉन मार्शल, दूसरा है आर डी बनर्जी, तीसरा है दयाराम सहनी, और फोर्थ दिया है एस आर राव। चलिए हड़प्पा सभ्यता का सब उत्खनन किसने किया था, तो क्या मारिएगा। चलिए तो ऑप्शन सी लगाइए, दयाराम सहनी किए थे। कब किए थे, तो 1921 में किए थे। चलिए अगला देखिए 40 नंबर प्रश्न के क्या करा है, 40 नंबर करा है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवता, हड़प्पा सभ्यता की संभवता सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य मुद्रा में नगन स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। तो पहला दिया है मोहनजोदारो, दूसरा है हड़प्पा से, तीसरा है धौलावीरा से, और फोर्थ में दिया है सुतकोता से। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन ए मोहनजोदारो से। और मोहनजोदारो कहां पड़ता है, तो पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे है। खोज कब हुआ, तो 1922 में हुआ था। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखिए क्या करा निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मानकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। तो पहला ऑप्शन दिया आपका राखीगढ़ी, दूसरा दिया है रोपर, तीसरा है चन्हुद्रो, और फोर्थ दिया है धौलावीरा। क्या दिया है, धौलावीरा। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, सी चन्हुद्रो। अच्छा चन्हुद्रो वर्तमान में कहां पड़ता है, तो चन्हुद्रो जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी खोज कब हुआ था चन्हुद्रो की, बताइए। देखिए अब करा कि चन्हुद्रो जो वर्तमान का है तो पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, अब वर्तमान में कहां स्थित है, तो पाकिस्तान में है।
और इसका खोज कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1931 में हुआ था। किसके द्वारा? तो एनजी मजुमदार के द्वारा किया गया था। इन्हें ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो सी लगाइएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न पर आइए। 42 नंबर करा हड़प्पा की बस्तियों से, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है। ए बनी होती है। नंबर 1 में दिया है लोहे की, नंबर 2 में दिया है चांदी की, तीसरा दिया है फिरोजा पत्थर की, और फोर्थ दिया है सेल खड़ी की। चलिए इसका सही उत्तर लगाइएगा ऑप्शन डी, सेल खड़ी से बना होता था। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है? कर रहा है निम्न किस स्थल में खच्चरदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो नंबर 1 में दिया आपका बनावली है, नंबर 2 में है लोथल है, और 3 में है कालीबंगा, और 4 दिया राखीगढ़ी। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो करा है कि किस स्थल से खच्चरदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो खेत का प्रमाण मिला था कालीबंगा से मिला था। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी। और पूछ देगा कि कालीबंगा का खोज कब हुआ था? तो कालीबंगा का खोज हुआ था 1953 में हुआ था। और कालीबंगा कहां पड़ता है? तो राजस्थान में है, और राजस्थान में है। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? कर रहा है हड़प्पा वासियों द्वारा किस फसलें थी? तो नंबर 1 में दे रहा आपका गेहूं जौ तिल, नंबर 2 में दिया है यब मूंगफली चावल, नंबर 3 में गेहूं चावल गन्ना, और 4 में दिया है गेहूं कपास गन्ना। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या मारेगा? गेहूं जौ और तिल। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न पर आइए। 45 नंबर प्रश्न क्या करा? हड़प्पा सभ्यता में करा, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? अब करा किस प्रकार की होती थी? तो पहला दिया है त्रिभुजाकार, दूसरा है गोलाकार, तीसरा है चौकोर, और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी लगाइएगा। क्या होते थे? चौकोर होते थे। चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको पढ़ने में भी क्या होगा? सहायता होगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न की क्या करा? करा हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। अब करा हड़प्पा निवासी पूजा करते थे तो पहला दिया मातृ देवी का, दूसरा है मृत आत्माओं का, तीसरा है पौराणिक का, और फोर्थ दिया इनमें से सभी का। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी लगाइएगा, पौराणिक का। क्या लगाइएगा? पौराणिक का। चलिए 47 नंबर प्रश्न पर आइए। करा हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? नंबर 1 में दिया है आपका पूर्व पश्चिम, दूसरा दिया उत्तर पूर्व, तीसरा दिया है तीसरा क्या दिया है? उत्तर दक्षिण, और फोर्थ दिया है दक्षिण पश्चिम। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर दक्षिण। चलिए 48 नंबर प्रश्न की क्या कर रहा है? 48 क्या कर रहा है?
करा हड़प्पा कहां पर स्थित है? करा हड़प्पा कहां पर स्थित है? तो नंबर 1 में दिया है पाकिस्तान में, नंबर 2 में दिया है भारत में, और नंबर 3 दिया है नेपाल में, और फोन दिया है भूटान में। चलिए इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन ए लगाइएगा। अब पूछेगा हड़प्पा की खुदाई कब हुआ? तो हड़प्पा के खुदाई हुआ था 1921 में, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक ना। जय हिंद। कल एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं।